वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। सो आई होप आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगा रहे हैं और आपको सारी बातें इजीली समझ आ रही है। तो ये उम्मीद करते हुए आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में जैसे कि आप जानते हैं हम क्या बात कर रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का कैसे होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन से पहले मसल्स कैसे दिखाई देती है एंड कॉन्ट्रैक्शन के बाद कैसे दिखाई देती है। तो कॉन्ट्रैक्शन में कई सारे स्टेप्स थे जिसको हम क्लियर कर चुके थे। दैट कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो मसल्स है वो कैसी दिखाई देती है ये भी बात कर चुके हैं। एंड जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है तो ये तो कंफर्म है कि मसल्स वापस रिलैक्सेशन में आएगी, रिलैक्स होगी। तो जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है ये सारी बात हम कर चुके हैं। तो अगर आप कंटिन्यू लेक्चर लगा रहे हैं तो आपको सारी बातें इजीली समझ में आ रही होंगी। तो स्टेप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को अगर हम रिकॉल करें तो स्टेप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होता है, जो न्यूरॉन होता है, नर्व सेल होती है, वो क्या करती है, सिग्नल देती है मोटर नर्व सेल की हेल्प से, है ना। अब जब सिग्नल लेके आती है तो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन होता है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है, जैसे मान लीजिए एक नर्व सेल है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन हुआ तो क्या होता है, यहाँ पे अगर ये स्केलेटल मसल सेल है या मसल सेल है तो यहाँ पर के रिसेप्टर बड़े होते हैं जिससे ये जाकर बाइंड हो जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ कहाँ से, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एंड देन उसके बाद सेकंड स्टेप होता है बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विथ रिसेप्टर। रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर का बाइंडिंग होना। अब जैसे ये बाइंड हो जाता है तो तीसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ से क्या खुल जाते हैं, सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। एंड सोडियम चैनल के खुलने से क्या होता है, जो सोडियम इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो इंटर कर जाता है मसल सेल के अंदर। तो एंटर द सोडियम आयंस विद द हेल्प ऑफ सोडियम चैनल और इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सॉरी इन मसल सेल फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सोडियम आयन सोडियम चैनल की हेल्प से इंटर कर जाता है मसल सेल के अंदर। अब मसल सेल के अंदर इंटर करने से क्या होता है, यहाँ पड़े होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पड़े होते हैं यहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ये इंटर करता है तो इनसे बाइंड होता है, मतलब क्या क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड बाइंडिंग से क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन। बहुत सारा केमिकल कैल्शियम आयन जो सिक्रीट होने लगता है यहाँ से। अब कैल्शियम सिक्रीट होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये इंटर करेगा मायोफाइब्रिल के अंदर। मायोफाइब्रिल के अंदर कैल्शियम इंटर करने से ही क्या होता है, जो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट्स, इनमें क्या होता है, जो थिन फिलामेंट्स होता है उससे जाके बाइंड हो जाता है कैल्शियम आयन। और इसके बाइंड होने से अपनी सीट चेंज करता है। सीट चेंज करने से एक दूसरे को दोनों फिलामेंट पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं तो एक दूसरे को खींचते हैं, खींचेंगे तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये सारी बात हम क्लियर कर चुके हैं। तो ये है स्टेप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। देन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मसल्स इतने से इतनी आ गई। अब वो वापस से रिलैक्स होने जाती है ना, रिलैक्स होगी। तो रिलैक्सेशन का क्या स्टेप्स था, तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि ये जो कमांड दे रहा है नर्व सेल न्यूरॉन, इसका कमांड देना बंद, मतलब सिग्नल देना बंद हो जाएगा। स्टॉप द सिग्नल ऑफ नर्व सेल एंड न्यूरोट्रांसमीटर। अब सॉरी नर्व सेल की है, ठीक है। अब इसने सिग्नल देना बंद कर दिया तो दूसरा क्या हुआ, जब सिग्नल बंद तो क्या, न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन बंद होगा तो यहाँ पर एक एंजाइम आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, एक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, इस एंजाइम का नाम क्या है, एसिटाइलकोलिन टीनिएज, है ना। तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक करने लगेगा बचे हुए न्यूरोट्रांसमीटर को। ब्रेक करने से क्या होगा, वापस इंटर कर जाएगा न्यूरॉन के पास। एंड यहाँ से जितनी भी प्रोसेस चल रही थी न्यूरोट्रांसमीटर के होने से, पहला तो क्या, ये बाइंड नहीं कर पाएगा रिसेप्टर से। बाइंडिंग नहीं होगी तो सोडियम चैनल नहीं खुलेंगे। एक सोडियम चैनल नहीं खुलेगा तो सोडियम इंटर नहीं करेगा। और सोडियम अगर इंटर नहीं करेगा तो कैल्शियम आयन का सिक्रीशन नहीं होगा। और कैल्शियम आयन का सिक्रीट नहीं होगा तो ये थिन फिलामेंट से बाइंड नहीं कर पाएगा। अब जब थिन फिलामेंट से बाइंड नहीं कर पाएगा तो थिक फिलामेंट को ये मिलने से रोकेगा। तो कुल मिला के ये बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। बाइंडिंग अगर नहीं हो पाएगी थिन एंड थिक फिलामेंट की तो क्या होगा, ये एक दूसरे को नहीं खींच पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल यही रुक जाएगा और रिलैक्स हो जाएगी मसल। तो ये बात हो गई स्टेप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्लियर है। जब भी रिलैक्सेशन होना है तो ये स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस सारी और अपोजिट चलने लगेगी। अपोजिट मींस ये जो सिक्रीशन हो रहा था वो रुक जाएगा, उनके रुकने से कॉन्ट्रैक्शन भी बंद हो जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया है। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक क्या है,
रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर। अभी हमने मसल सेल की बात करते हैं, थिक एंड थिक फिलामेंट की बात की थी ना हमने कि कैसे होते हैं, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी में जो मैमल्स, एनिमल्स, हायर वर्टिब्रेट्स है, उनकी बॉडी में 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स। कौन कौन से? एक रेड मसल फाइबर, एक व्हाइट मसल फाइबर। अभी रेड मसल एंड व्हाइट मसल फाइबर क्या है? मैं तो रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम सुना है। तो जैसे आपने रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम सुना है, सेम है हमारी बॉडी में मसल फाइबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक रेड मसल फाइबर और दूसरा व्हाइट मसल फाइबर। दोनों में सेम डिफरेंस है। सेम मतलब ये कि जैसे रेड ब्लड सेल्स होती है, सेम रेड मसल फाइबर होंगे, कुछ डिफरेंस होंगे बस इसमें, एंड व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे व्हाइट मसल फाइबर्स होंगे। ठीक, कैसे होते हैं? देखिए, जो रेड मसल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? अभी ना हम रेड मसल फाइबर मतलब फाइबर होते हैं, फाइबर्स तो हम समझते हैं ना बॉडी में, सेल, मसल, फाइबर, है ना। तो जो फाइबर्स होते हैं, रेड मसल फाइबर होते हैं, इनमें एक ये डिफरेंस होता है दोनों में, व्हाइट एंड रेड में, कि जो रेड होते हैं इनमें मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है। अभी मायोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन अगर आपने सुना है, पिछले लेक्चर को लगाया है तो आपको पता होगा मायोग्लोबिन क्या होता है। जो ब्लड को, जैसे आपने सुना है ऊपर अगर हम बात करें तो बोलते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड को रेड बनाने में हेल्प करता है, तो पिगमेंट है ये, और ब्लड को रेड करने में हेल्प करता है। सेम हीमोग्लोबिन के अंदर अगर हम झांक कर देखते हैं तो यहाँ पे मायोग्लोबिन दिखाई देंगे। मायोग्लोबिन क्या करता है? मायोग्लोबिन ही है जो ब्लड को रेड बनाने का काम करेगा, है ना। तो जो रेड मसल फाइबर है इसमें लॉट्स ऑफ द क्या होंगे? मायोग्लोबिन होंगे। अब मायोग्लोबिन के ज्यादा होने से जो रेड मसल फाइबर है वो रेड कलर का होगा, इसलिए इसे हम इसके कलर के रेड होने के कारण, और इसमें मायोग्लोबिन का वैल्यू ज्यादा होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं? रेड मसल फाइबर। तो रेड मसल फाइबर आपको समझ में आया, जिसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है। सेम इसका जस्ट अपोजिट व्हाइट मसल फाइबर होगा। अब व्हाइट मसल फाइबर क्या है? जो व्हाइटिश कलर का होगा। व्हाइटिश कलर का कैसे होगा? जब उसमें मायोग्लोबिन कम होगा। अब जैसे किसी ने एक रेड कलर का बहुत सारा कुछ भर दिया है तो रेड कलर का दिखाई देगा, वही उसमें अगर रेड कलर का नहीं भरा है बहुत कम, तो वो कम रेड मतलब व्हाइटिश कलर का दिखाई देगा, है ना। तो रेड मसल फाइबर क्या है? जिसमें लॉट्स ऑफ क्या हो? मायोग्लोबिन हो। और व्हाइट मसल फाइबर क्या है? जिसमें मायोग्लोबिन की कंटेंट कम हो, वैल्यू कम हो। अब उसकी वैल्यू कम होगी तो ये व्हाइटिश कलर का दिखाई देगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? व्हाइट मसल फाइबर। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के मसल फाइबर होते हैं, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर क्या होते हैं? जिसमें मायोग्लोबिन सबसे ज्यादा होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए उसे रेड मसल फाइबर कहते हैं। जबकि व्हाइट मसल फाइबर क्या है? जिसमें मायोग्लोबिन बहुत कम होता है या होता नहीं है, जिसके कारण वो व्हाइट कलर का होता है। क्लियर? अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो रेड मसल फाइबर है ये कैसा होता है? पतला होता है इसका फाइबर, कुछ इस टाइप से। क्लियर? और जबकि जो व्हाइट मसल फाइबर है इसका जस्ट अपोजिट, ये इसका डायमीटर जो होता है ज्यादा होता है, मोर डायमीटर कंपैरिजन टू रेड मसल फाइबर, है ना। रेड मसल फाइबर के कंपैरिजन में जो व्हाइट मसल फाइबर होता है इसका डायमीटर ज्यादा होता है। डायमीटर ज्यादा होने के कारण क्या होता है? इसमें मायोफाइबर्स ज्यादा होते हैं। क्या ज्यादा होते हैं? मायोफाइबर्स, मायोग्लोबिन नहीं, मायोफाइबर्स। मायोग्लोबिन तो इसमें कम होगा लेकिन मायोफाइबर्स ज्यादा होगा, और इसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होगा एंड मायोफाइबर्स कम होंगे। क्लियर? अब मायोफाइबर्स इसमें ज्यादा है तो इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा कॉन्ट्रैक्शन में, है ना। मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो इसमें ज्यादा फोर्स लगने के कारण ये कम मतलब बहुत कम काम कर पाएगा, ज्यादा टाइम तक ये वर्क नहीं कर पाएगा और जल्दी थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। सेम इसमें कम मायोफाइबर्स हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन में फोर्स कम लगने वाला है। अब कॉन्ट्रैक्शन में फोर्स कम लगेगा मतलब एनर्जी कम यूज होगी तो ये ज्यादा देर तक काम कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि इसके पास मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन मतलब इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है तो जरूरत पड़ने पर ये खुद की ऑक्सीजन का भी यूज कर सकता है, इसलिए ज्यादा टाइम तक टिका रहेगा। क्लियर है? तो एग्जांपल की अगर बात करें तो ये जो रेड मायोफाइबर्स रेड मसल फाइबर्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे बैकबोन में। अब कैसे? ये तो ज्यादा देर तक काम करते हैं ना, हमारी बैकबोन तो ज्यादा देर तक काम करती है, तो बिल्कुल सही है। आप किसी भी काम को लॉन्ग टाइम तक करना चाहते हैं, जैसे आप खड़े खड़े कोई काम कर रहे हैं तो आप काफी देर तक कर सकते हैं। अब आप बहुत ज्यादा काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तब जाके इसमें पेन होता है या ये थक जाती है। वैसे तो ये सबसे ज्यादा वर्क करती है, मैं इतनी देर तक खड़ी हूँ, बैठी हूँ तो पूरा फोर्स इस पे दे रही हूँ, है ना। सारे कामों में अपनी बैकबोन पर ही फोर्स लगाती हूँ, ज्यादा बल देती हूँ, इसलिए वो क्या करती है? ज्यादा देर तक काम कर पाती है
क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही काम कर रही है ना। तो जो रेड मसल फाइबर है वो कहाँ हमारी बैकबोन में प्रेजेंट है, क्योंकि ज्यादा देर तक काम कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन में कम फोर्स लगता है। कम फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि इसमें मायोफाइबर्स कम होते हैं। सेम एज जो वाइट मसल फाइबर्स है, इसमें मायोफाइबर्स ज्यादा होते हैं। मायोफाइबर्स के ज्यादा होने से इसमें कॉन्ट्रैक्शन की जो फोर्स लगता है वो ज्यादा लगता है। अब ज्यादा फोर्स किसी भी चीज में मैं लगाऊंगी तो मैं जल्दी थक जाऊंगी, तो ये भी बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो अब हमारी बॉडी में जब ये दोनों होते तो ये हमारी बॉडी में कहाँ होता है? रेड तो समझ में आ गया, बैकबोन में है क्योंकि ज्यादा देर तक काम करता है, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो जल्दी थक जाता है। तो अपनी आंखों को आप ज्यादा देर तक नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि इसमें कौन से फाइबर्स, वाइट मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और ज्यादा देर तक आप इन्हें काम कर पाएंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, है ना। इसलिए आप कुछ भी देखेंगे तो बार बार ऐसे करेंगे तो रेस्ट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर रिलैक्स होंगे, क्योंकि ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते, ज्यादा देर काम नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आई रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर की, है ना। सो पहला आपको टॉपिक, मतलब पहला पॉइंट तो डिफरेंस क्या है दोनों में कि लॉट्स ऑफ मायोग्लोबिन। इसमें जो रेड मायोफाइबर्स होता है उसमें बहुत सारे मायोग्लोबिन होते हैं, जबकि वाइट मसल फाइबर होता है उसमें लेस मायोग्लोबिन, मतलब इसमें मायोग्लोबिन जो होते हैं बहुत कम होते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है? जो रेड मायोफाइबर्स रेड मसल्स फाइबर है, इसका जो डायमीटर होता है कम एंड इसमें मायोफाइबर्स का वैल्यू भी कम होता है। दूसरा जो वाइट मसल फाइबर है इसमें इसका डायमीटर ज्यादा होता है एंड मायोफाइबर्स भी ज्यादा होते हैं। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है? अब इसका डायमीटर कम होने के कारण एंड इसमें क्या मायोफाइबर्स कम होने के कारण इसमें जो फोर्स लगता है कॉन्ट्रैक्शन में बहुत कम लगता है, लेस फोर्स, है ना। और इसमें कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा फोर्स लगता है। तो सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्शन विथ लेस फोर्स। जो रेड मसल्स फाइबर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन में कम फोर्स लगता है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन विथ ग्रेट फोर्स, मतलब ज्यादा फोर्स लगता है कॉन्ट्रैक्शन में वाइट मसल फाइबर के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट इसमें मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें खुद का ऑक्सीजन को यूज करता है, इसलिए एरोबिक। जबकि वाइट मसल फाइबर में एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। क्लियर? अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्लड वेसल इज प्रेजेंट। अब क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब जो एनर्जी एंड पावर दे। पावर की जरूरत कब पड़ेगी? कभी काम ज्यादा करेगी और इसका काम है बहुत देर तक काम करना, टिके रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करता है, इसलिए इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये जल्दी मतलब कम काम कर पा रहा है, इसलिए कॉमन सेंस वाली बात है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? कैन वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई है, बहुत ज्यादा टाइम तक रुक सकता है एंड काम कर सकता है, जबकि ये कम टाइम में ही काम कर पाएगा और इसको ज्यादा रेस्ट की जरूरत होगी। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ मसल फाइबर समझ में आ गया। क्लियर है? सो आज का टॉपिक हमारा छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें सिर्फ हमने बात की है रेड एंड वाइट मसल फाइबर की। तो जैसे हमारी बॉडी में जो स्केलेटल मसल सेल होती है उसमें 2 टाइप्स के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। वैसे हमारी पूरी बॉडी में 2 टाइप्स के मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, एक रेड मसल्स फाइबर, दूसरा वाइट मसल्स फाइबर। जैसे रेड ब्लड वेसल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वैसी वाइट ब्लड सेल्स, सेम रेड मसल्स फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर आपको याद रखना है जिसका डायमीटर कम होता है, जिसमें मायोफाइबर्स कम होते हैं एंड इसमें मायोग्लोबिन का वैल्यू ज्यादा होता है, जबकि वाइट मसल फाइबर में डायमीटर इसका ज्यादा होता है, मायोफाइबर ज्यादा होते हैं, लेकिन मायोग्लोबिन कम होता है। अब मायोग्लोबिन के कम होने के कारण क्या होता है? ये कम कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा फोर्स लगाता है और कम काम कर पाता है, और इसमें मायोग्लोबिन का ज्यादा होने के कारण ये फोर्स कम लगाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में इसको फोर्स कम लगता है एंड काम ज्यादा देर तक कर पाता है। काम ज्यादा देर तक कर रहा है, एनर्जी यूज हो रही है रेड मसल फाइबर में, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगी तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स ज्यादा होंगी, ब्लड वेसल ज्यादा होगा तो ज्यादा देर तक ये रुक पाएगा, काम कर पाएगा। जस्ट इसका अपोजिट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होगी एंड ब्लड वेसल्स भी कम होगी, इसलिए कम टाइम तक काम कर पाएगा। सो आई होप आपको आज का छोटा सा लेक्चर समझ में आया है एंड आपको क्लियर हो गया है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें 2 टाइप्स के मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर का एग्जांपल दिया जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी बैकबोन में, बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक काम कर पाते हैं। जबकि व्हाइट मसल फाइबर का एग्जांपल दिया जाए तो हमारी आई, जो पलकें होती हैं, आईज जो होती हैं, उनके ऊपर कौन से फाइबर्स होते हैं? व्हाइट मसल फाइबर, क्योंकि ये कम टाइम तक काम करते हैं और रिलैक्स ज्यादा रहते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है एंड इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।